आपको संस्मरण सुनाता हूँ आचार्य श्री जी के। प्रतिभा स्थली में हम लोग पहुंचे थे, जबलपुर तिलवारा घाट में। हम लोगों को बताया बीना बारा में माताजी लोगों का संग आया था, लगभग 80-85 माताजी हो गई थी। आचार्य श्री जी बोला सुनो, माताजी जो है ना तुम लोगों से बहुत ज़्यादा जानती है, तुम सोचो कि हम बोलेंगे तो उनको कुछ सीट लेगी, वो अपन से ज़्यादा सीटने की ज़रूरत नहीं। माताजी दरवाजे से दर्शन करे तुम लोगों के। क्या बोला? किसी भी कमरे में बैठी हुई मिल गई तो देख लेना। ये गुरुजी ने कहा था हम लोगों से उस समय, बाहर से उधर से दर्शन कर लो, तुम लोग तो फिर कहाँ कौन से खेत की मूली हो, वो तो पिछी कमंडल वाली हैं। समझ में आ रहा है? तो आचार्य श्री जी इसीलिए मिलिट्री रूल चलता है वहाँ पे। तो अब सुनो, इंदौर में चातुर्मास हुआ 1999 में, गोमटगिरी है ना, गोमटगिरी में चातुर्मास हुआ और चातुर्मास बहुत अच्छा हुआ। और फिर वो बिहार करके नेमावर आसन, नेमावर से आए थे। चातुर्मास में 3 दिन शेष थे, 3 भी नहीं 2 ही दिन, 2 दिन शेष थे चातुर्मास में। परसों चतुर्दशी है और आज था। आचार्य श्री जी पिछी कमंडल उठाए और बिहार कर गए नेमावर से। कहाँ के लिए? इंदौर के लिए। इंदौर में कहाँ करेंगे? वो बोल रहा है यहाँ करेंगे, वो बोल रहा है यहाँ करेंगे। नहीं, गोमटगिरी करेंगे ताकि शांति मिले थोड़ा सा। गोमटगिरी चातुर्मास हुआ और वापस पिछी कमंडल उठाए दिवाली के दूसरे तीसरे दिन। और कहाँ पहुँच गए? वही नर्मदा नदी किनारा, उनका तो प्रिय है सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र नेमावर। 3 दिन बाद में रतनलाल जी बेनाड़ा और 4-5 ये रतनलाल जी अपने इंदौर वाले ये सब आए, पंडित जी, और ये सब पूछे। बेनाड़ा जी पूछते हैं क्यों इंदौर का चातुर्मास कैसा रहा? आचार्य श्री जी यूं माथा ठोकते हैं, बोलते क्या चातुर्मास, न सामायिक करने दे रहे थे, न ध्यान लगाने दे रहे थे, और न शास्त्र स्वाध्याय में इतना हल्ला करते थे, इतना हल्ला करते थे भैया, कोई वहाँ पर कुछ नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ शहरों में मत जाओ, ये शहर की हालत। मैं गोमटगिरी में किया तो वहाँ पर भी रात तक, यानी रात में भी हल्ला मच रहा है। फिर उसके बाद में और सुनो, फिर उसके बाद में आचार्य श्री जी ने ऐसा बोल के, और ये पंडितों की बात आती है, पंडितों ने बताया ऐसा कि भैया एकांत चाहिए। कल बोला था ने, प्रशांत वनामाय वनम मनवाय आश्रिता योगी भक्ति में, कि प्रसम भाव के लिए योगी जन वन का आश्रय लेते हैं। तरुण सागर जी जब 2000 में अहिंसा महाकुंभ किए वहाँ पर, और अहिंसा महाकुंभ वहाँ पर दिल्ली में होना था, तो 8 लोग आए आचार्य श्री पास में कि आपको दिल्ली चलना है और दिल्ली चलकर उसमें करना है। तो पंडित जी बैठे थे, यही बेनाड़ा जी बोलते हैं क्यों, क्या सोचा जब वो सब लोग चले गए, क्यों, क्या विचार किया? बोले दिल्ली भैया महानगरों से भगवान बचाए, ऐसा गुरु जी बोलते हैं। तो ये है, यानी जब तक यदि आप सुख शांति चाहते हो तो ये अंजनगिरी के जंगल में आ जाओ, पहाड़ के ऊपर चले जाओ। देखो ना किस प्रकार से जहाँ बैठ जाए बस उठने का मन ही बोलो करता है, क्या नहीं करता है। ये भाव रहता है। आपके गजपंथा चले जाओ पहाड़ पर, इधर मांगी तुंगी, उधर अभी 52 के जगह चातुर्मास हमारा, महाराज जी पूरे वहीं पहाड़ पे ही रहे। जी 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 बेटा है। तो इस प्रकार से अपन को यदि अपनी आत्मा में डूबना है, एकाग्र चित्त होना है, तो यही आश्रय लेना होगा। 4 बात कहकर अपनी वाणी को हम विराम करेंगे कि एकाग्र चित्त है खलु यत्र तत्व, एकाग्र चित्त होने के लिए देखो एकाग्र का मतलब क्या है? एक है अग्रदृष्ट में, यानी 1 पॉइंट। जैसे अर्जुन से पूछा था, याद है? द्रोणाचार्य ने संधान कर रहा था, वो संधान का मतलब यही है ना, सरसंधान उसको बोलते हैं। सरसंधान, सर यानी वाण, तो वह तीर कमान जो चला रहा था। बोल क्या दिख रहा है? कोई अब 100 शिष्य थे, 105, कोई बोल रहा है पेड़ दिख रहा है, कोई बोल रहा है पत्ता दिख रहा है, कोई बोल रहा है डाली दिख रही है, कोई बोल रहा है ये दिख रहा है। और वह क्या बोलता है अर्जुन, क्यों क्या दिख रहा है? बोले बस गुरुदेव काली मिर्च दिख रही है जो पेड़ पर आपने बांधी है।
पेड़ पर जो काली मिर्ची बंधी हुई है, बस वो काली मिर्ची दिख रही है। ये चिड़िया क्यों बोले हम? हाँ, समझ, हिंसा करने वाला नहीं हो सकता। जो मोक्षगामी जीव है वो हिंसा नहीं करेगा, तो इसलिए वह काली मिर्च दिख रही है, बस उसी के ऊपर वह अपना तीर चलाता है और वह काली मिर्च पर ही जाके लगता है। ये होता है। तो यह एकाग्र चित्त होने का कमाल है। 4 बात याद रखना। यदि आप अपने मन को एकाग्र करना चाहते हो, सुनो, आप अपने चित्त को एकाग्र करना चाहते हो, तो सबसे पहली बात, आप एक से अटैच हो और बाकी सबसे डिटेच हो। कंसंट्रेशन के लिए सबसे पहले ये जरूरी है, आप कितनी भी भीड़ हो, आपको जो अपना लक्ष्य है, यानी एक से अटैच, अटैच प्लस डिटैच बराबर कंसंट्रेशन। लिख लो, ये फार्मूला है एकाग्र चित्त का। क्या फार्मूला? एक से अटैच और बाकी से डिटैच। हाँ, बाकी से आप यानी डिटैच यानी संबंध तोड़ देंगे और एक पे केंद्रित हो जाएंगे, आप हर चीज में सक्सेसफुल हो जाएंगे, है ना। माँ रोटी बनाती है, तो रोटी बना रही है तो वो रोटी पर ध्यान दे रही है, अब उस समय वो इधर उधर ध्यान नहीं तो जलेगी। फिर उसके बाद में दूसरा बताया गया, एकाग्र चित्त होना चाहते हो, तनाव, क्रोध और चिंता, 3 चीजें एक साथ बता दी। तनाव, चिंता और क्रोध, ये कभी भी आपको एकाग्र चित्त नहीं होने देंगे। आप जब जब भी तनाव, जब जब भी क्रोध में, या जब जब भी आप जो है चिंता में रहेंगे, तो आप क्या ध्यान लगा सकते हो? नहीं। फिर तीसरा बताया, आवेश, आग्रह और अहंकार। आवेश, आग्रह और अहंकार आप में जब जब आएगा, आप अपने मन को कंसंट्रेशन नहीं कर सकते, आप एकाग्र चित्त हो ही नहीं सकते हम। और चौथा है बहुत बढ़िया, कि अपना एकाग्र चित्त होना चाहते हो, तो एकाग्र चित्त का संबंध भोजन और श्वास, अपनी 2 नलिकाएं हैं, एक है भोजन नलिका और एक है श्वास नलिका। ये हमने अपने खुद से बनाए हैं, या कहीं पे वो नहीं है, इसलिए आप ये बहुत यानी सीधे सीधे जाके इफेक्ट करेंगे। ये समझ लीजिए कि सबसे पहला हमने बताया एक से अटैच, बाकी से डिटैच। दूसरा, आपको क्रोध, तनाव और चिंता से रहित, और फिर अहंकार, आवेश और आग्रह से रहित। और तीसरा बताया है भोजन और श्वास पर ध्यान दें। क्या बताया? एकाग्र चित्त। अभी हम यहाँ पर आए ना अंजनगिरी, तो यहाँ पर विपस्सना वाले एक भैया आए थे। विपस्सना, यहाँ विपस्सना केंद्र है यहाँ पास में इगतपुरी में। तो वो विपस्सना वाले भैया को हमने बुलाया था कि ये लोग ध्यान में क्या करते हैं। तो उन्होंने, हमने 1-2 दिन उनसे सीखा, क्योंकि अच्छी चीज़ थी। तो ध्यान में उन्होंने बताया, आप लोगों के लिए भी बता दूं, कि जब भी आप श्वास पर ध्यान देंगे, विपस्सना का मतलब ये देखना, विपस्सना का मतलब क्या देखना? श्वास, बस केवल आती जाती श्वास को देखना ही विपस्सना है, बस उनके यहाँ और कुछ नहीं है। तो उसने बहुत अच्छी बात बताई कि महाराज जी, जब भी श्वास लो और छोड़ो, तो नाक के नीचे और होठ के ऊपर यहाँ ध्यान केंद्रित करो। आपको श्वास ठंडी ठंडी, गरम गरम, आप गुस्से में होंगे तो गरम श्वास महसूस होगी, और आपका माइंड ठंडा होगा तो ठंडी श्वास महसूस होगी। ये आप बहुत दौड़ के आए तो गरम गरम श्वास महसूस होगी। तो ये सामायिक करने वालों के लिए बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ। ये आप एकाग्र चित्त होना चाहते हो, अपना ध्यान यहाँ लाओ, जब भी श्वास लो यहाँ होठ के ऊपर आप महसूस करो, और श्वास छोड़ो तो चेहरे पर मुस्कान लाओ, चेहरे पर मुस्कान लाओ। अभी सुन रही थी कि कभी अपने के अपने लिए और कभी अपने वालों के लिए। आप मुस्कुराइए, कभी अपने लिए और कभी अपने वालों के लिए। ये मुस्कुराए। वो बताते हैं 253, लिख लो, कितनी? 253 ग्रंथियां हमारे चेहरे पर और हमारे शरीर में हैं। वो मुस्कुराने से ही एक्टिव होती है, अन्यथा वो डिसएक्टिव है, वो अनएक्टिव है, वो निष्क्रिय हो जाती है।
आज के हर आदमी का चेहरा लटका हुआ ही नजर आता है। मैंने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है और 10 रोते हैं। रोते हुए ही मिलेंगे सारे, इसलिए वो फेशियल लगाते हैं फिर। हाँ, कितना ही लगा लो फेयर एंड लवली, कचूर लवली नहीं होना है। हाँ, वो तो इतना खराब चीज़ है, विदेशी में पैसा जा रहा विदेशों में। और वो राजीव दीक्षित बोलते थे कि यदि फेयर एंड लवली लगाने से आदमी गोरा हो जाए तो मेरा भैंस का बछड़ा है वो आज तक गोरा नहीं हुआ। भैंस का बछड़ा, अरे जिसका जैसा कलर होगा वो वैसा ही तो रहेगा। अब हम सांवले हैं तो सांवले ही रहेंगे, कितना भी लगा लो, आप कुछ भी नहीं होने वाला। तो एक बात बताई, एज से अटैच, बाकी से डिटैच, तनाव, चिंता और क्रोध से रहित, आवेश, आग्रह और अहंकार से रहित, और भोजन और श्वास पर ध्यान दें। श्वास का बता दिया। भोजन आप यदि तड़का डाला हुआ और मिर्ची नुमा और ये करेंगे तो 3 काल में एकाग्र चित्त नहीं हो पाएंगे। समझ में आ रहा है? भोजन जो है ना सात्विक होना चाहिए। 3 तरह का भोजन होता है ना, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो तामसिक और राजसिक भोजन मत करना, आप सात्विक भोजन कर लेना। आप खाने के लिए मत जीना, आप जीने के लिए खाना, तो जरूर आपका भोजन करना सार्थक होगा। अन्यथा हो ये रहा है अभी तो हर आदमी इंसान केवल बस जीता क्यों भाई, जी क्यों रहा है, बस महाराज अच्छा मिलता है इसीलिए हम महाराज नहीं बन पाएंगे। ऐसा नहीं, क्योंकि मूड मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट गई खाज और खाने को लड्डू मिले। लोग कहे महाराज ऐसे लोगों से भी बच के रहना, है ना। ऐसा मूड मुड़ाना भी गलत है, क्योंकि वो भी कभी कल्याणकारी नहीं हो पाएगा, न वो अपनी आत्मा का कल्याण कर पाएगा और न आपका कल्याण कर पाएगा। इसलिए कल्याण करना है तो आपको इन चीज़ों, चारों बातों का ध्यान रखना है। और एक बात बता दूं, आचार्य श्री जी कहते हैं बहुत नहीं बहुत बार पढ़ो। कंसल्टेशन के लिए क्या बोल रहा हूँ, बहुत नहीं बहुत बार पढ़ो। आप बार बार पढ़ेंगे तभी होगा। एक हाई को लेकर आचार्य श्री जी का फिर अपन रुके कि एकजुट हो, 5 अक्षर है, एकजुट हो। एक से नहीं जुड़ो, एक से नहीं जुड़ो, बेजोड़ बनो, बेजोड़ बनो, बेजोड़ बनो। समाधि को प्राप्त करें तभी अपना यह कल्याणकारी होगा। बोले अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की। अच्छा ये बताओ, आप घर से हाथ में चावल का जो सामग्री है, चावल आदि जो भी है पूजा की सामग्री, वो लेके निकले और मंदिर की ओर जा रहे हैं। जैसे ही आप मंदिर की ओर जा रहे हैं, आधे रास्ते पहुँचे हैं और एक व्यक्ति आया जो वर्षों से आपका पेमेंट नहीं दिया था। वो बोलता है कि भैया वो मेरे 1.5-2 लाख रुपए जो बकाया था तो मैं आज देना चाह रहा हूँ, तो आपको कितना पेमेंट था ये बताओ। तो आप पहले मंदिर जाकर पूजन करोगे या आधे रास्ते से लौटकर उससे पेमेंट वसूल करोगे? बोलो ना। शायद आप ही नहीं, यहाँ वाले की कोई बात नहीं है, अपन लोग तो सब अध्यात्म दृष्टि वाले हैं, है ना। ऐसे बहुत बिरले होंगे जो ये कहेगा, एक आध कोई मिल जाए कि नहीं भैया मैं पूजन करके आ रहा हूँ, तब तक तू या तो बैठ और या फिर मैं देखता हूँ बाद में देना। ऐसा बहुत ही कोई रियर होगा तो होगा। बस यही दृष्टि हमारी हमको ऊपर उठा सकती है, जो कि प्रभु में और हमारे बीच में कोई भी आ रहा है तो उसको नदारत कर दे, चाहे वो कोई भी हो। जब 2 के बीच में तीसरा आता है तभी त्रिशंकु बनता है, चाहे वो घर परिवार हो, चाहे वो भक्त भगवान हो, चाहे वो गुरु शिष्य हो, चाहे पति पत्नी हो, चाहे पिता पुत्र हो। बस वो तीसरा जो आ गया वो त्रिशंकु जिंदगी को बना देता है और उसके बनाने से सारी जिंदगी फिर हम उसी के अंदर खपा देते हैं, बाहर निकल नहीं पाते हैं।
बस ये दो के बीच में तीसरा, इसको क्या बोलते हैं, तीन तिराड़ा और काम बिगाड़ा, ये होता है ना। तो ये स्थिति होती है। विगत दिनों में यहाँ पर हम सामायिक पाठ, एक जो 3 समय समता परिणाम में रहने के लिए साधु करता है, वह सामायिक पाठ की चर्चा चल रही है। लगभग यहाँ 1-1.25 महीना हो गया और वही चर्चा रोज चल रही थी। तो उस सामायिक पाठ में से एक ने कहा कि महाराज जी ये तो मुनियों के लिए है समता भाव। मैंने बोला सुन, मुनियों के लिए तो है ही, ये श्रावकों के लिए भी है। आप घर परिवार में रहते हो, यदि मान लीजिए समता रखोगे तो वहाँ पर सुख रहेगा, आनंद रहेगा, शांति रहेगी। यदि मन में उथल पुथल मस्ती रहेगी तो आप 3 काल में घर में शांति से नहीं रह सकते हो। इसलिए कई बार नज़रअंदाज करना पड़ता है अपन को घर परिवार में। एक ने कहा कि महाराज जी की तो हमेशा ही समता रहती, वो और ज़्यादा एडवांस था। महाराज जी तो हमेशा ही समता में रहते हैं, उनको सामायिक की ज़रूरत नहीं है। मैंने बोला सुन, सामायिक चारित्र और सामायिक आवश्यक ये 2 चीज़ें हैं। सामायिक चारित्र हमारा हमेशा है, लेकिन जो हाथ पे हाथ धर के बैठना है ये सामायिक आवश्यक है। और ये 3 समय हर मुनिराज को करना है, सुबह, शाम और दोपहर। यदि वो नहीं करते हैं तो वो साधक नहीं। यदि साधक नहीं, हम तो अपने गुरु जी का बता दें, चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी आओ, चाहे मुख्यमंत्री जी आओ, चाहे कोई राज्यपाल जी आओ, सामायिक का समय होगा तो किसी से बात नहीं, उस समय बैठना ही है। चाहे कितने ही पंच कल्याणक हुए, इतने बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, लेकिन सामायिक के समय को कभी भी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए ये ध्यान में रख लेना, सामायिक मतलब अपने भीतर में आना। गुरु जी कहते हैं व्रत पंचक परिपूर्ण, यानी 5 व्रतों को पूर्णता को देने वाला है कौन? सामायिक। और एक शब्द आया रत्नगण श्रावकाचार में, चेलोपसृष्ट मुनिरिव। आप वस्त्रधारी हो सब यहाँ पर, हमारे अलावा आप सब, तो वस्त्र में भी वो सामायिक के समय मुनि के समान है, साधु के समान है। क्यों? जैसे कोई, अब हम सामायिक में बैठे हैं और कोई वस्त्र हमारे ऊपर कोई डाल दिया, समझ लो तो कैसा हुआ, वो उपसर्ग हो गया एक तरह से। बस जैसे वो बैठा हुआ है तो बस उपसर्ग जैसा समझ लो, अपने परिणामों में डूबा हुआ है। इस प्रकार से एक एक कारिका करके कल हमने आपको 25 नंबर की कारिका में मन को एकाग्र कैसे करें, इस चित्त को एकाग्र कैसे करें, तो 4 बातें मैंने बताई थी। आज फिर से थोड़े नए लोग हैं और सामने बहनें बैठी हुई हैं, तो हम अपने मन को, क्योंकि जब तक हम कंसंट्रेशन नहीं होंगे तब तक कुछ भी नहीं कर सकते जीवन में। चाहे रोटी बनाना हो, चाहे पानी खींचना हो, पानी भरना हो, पानी गर्म करना, चाहे आहार खाना हो, और चाहे साधना करनी हो, और चाहे आपको ऑफिस में बैठ के अपना काम करना हो, चाहे दफ्तर में हो, मंडी में हो, आपका मन जब तक एकाग्र नहीं होगा तब तक क्या आपने अपने कार्य में सफल होंगे? बोलो, कोई भी नहीं हो सकता। तो मैंने उसके लिए 4 बातें बताई थी। सबसे पहला है कि एक से अटैच और बाकी सबसे डिटैच। जैसे अभी आप प्रवचन सुन रहे हो, है ना, तो अब केवल मात्र एक से अटैच और बाकी सबसे डिटैच। जो बात हम यहाँ से बोलेंगे आप सबको समझ में आएगी या नहीं आएगी? बोलो। और यदि आपका ध्यान, ये दुकान है ना, इसको दुकान है ना, इसको दुकान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपके कान यदि दुकान पे जा रहे हैं, आपके कान यदि बाहर जा रहे हैं, दुकान पे जा रहे हैं, तो 3 काल में, और मैं भी अभी बोल रहा हूँ तो कंसंट्रेशन से बोल रहा हूँ। यदि मान ली थोड़ा सा भी इधर उधर ध्यान दूंगा तो फिर इधर की बात उधर बोलूँगा। इसलिए पहला है एक से अटैच, बाकी सबसे डिटैच। फार्मूला बताया था मैंने, अटैच प्लस डिटैच बराबर कंसंट्रेशन। बस एक से अटैच और बाकी सबसे डिटैच। फिर दूसरा बताया था मैंने कि क्रोध से, तनाव से और चिंता से, इनसे रहित होना जरूरी है। यदि आपको एकाग्र होना है, अपने मन को एक पर केंद्रित करना है, या पढ़ाई में आपको अच्छे नंबर लाना है, या अच्छे यानी सब कार्य करना है, तो आपको क्रोध से, चिंता से और तनाव से दूर रहना है। आप तनाव जब भी होंगे, कभी आप
एकाग्र हो ही नहीं सकते, चिंताग्रस्त होंगे नहीं हो सकते, और क्रोध में तो पागल ही हो जाता है आदमी। फिर तीसरा मैंने बताया था अहंकार, आवेग, अहंकार, आवेग और आग्रह, इन तीन से आपको डिटैच होना है। अहंकार, आवेश और आग्रह, तो ही हम एकाग्रचित हो पाएंगे। और चौथा बहुत सरल और बहुत अच्छा एक फार्मूला बताया था कि आप अपने भोजन और श्वास पर ध्यान दें। कम से कम वस्तुओं को देखना है, तब आप वैरागी और तपस्वी बन जाएंगे। फिर अगला बिंदु है 15वां, मैं शक्तिशाली हो रहा हूँ, ये चिंतन सतत करना। मैं शक्तिशाली हो रहा हूँ, ये चिंतन रहना। आप कमज़ोर नहीं हो, आप वृद्ध जरूर हो, लेकिन आपकी आत्मा शक्तिशाली है, आप सब कुछ कर सकते हो। ऐसी धारणा हमें नहीं बनाना है कि मैं क्या करूं, मेरी तो वृद्ध अवस्था है, मुझसे तो कुछ बनता नहीं है, अब क्या बचा है मेरे जीवन में। नहीं, अपने जीवन में ऐसे हतोत्साहित वाले भाव नहीं रखना है। आपको तो ये चिंतन करना है मैं शक्तिशाली हूँ, सतत चिंतन करते रहना है आपको। आप लोगों के लिए 20 बिंदु चिंतन करके दे रहा हूँ, क्योंकि पता चला वृद्ध लोग आ रहे हैं और उनको बताना है, तो हमने कहा बहुत अच्छी बिंदु दे देता हूँ जिससे उनके जीवन में कुछ अच्छा हो जाए। तो चिंतन क्या करना है, कोई भी ये नहीं कहेगा मैं बूढ़ा हूँ, आत्मा बूढ़ी नहीं हैगी। आत्मा बूढ़ी है क्या? वो आत्मा तो अजर और अमर है। तो मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, अपने आप को क्या मानना है? शक्तिशाली आत्मा मानना है। और क्या मेरा ब्रह्मचर्य कैसा रहना चाहिए? पवित्र रहना चाहिए। सत्यता मेरे अंदर है, इससे मेरे अंदर की शक्तियाँ बढ़ रही है। शक्ति किससे बढ़ेगी? बोले मेरे अंदर सत्यता है, मेरे अंदर ब्रह्मचर्य, मेरे अंदर पवित्रता है। जब ये चीज़ मेरे अंदर है तो मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। इसलिए मैं कौन हूँ? शक्तिशाली आत्मा हूँ। 16वां बिंदु क्या? ये पहनूं और ये खाऊं, ये नशा अपने जीवन में अब नहीं रखना। ये खाऊं, ये नशा मत रखना। अब ये पहनूं, ये नशा मत रखना। मैं आपसे पूछता हूँ, क्विंटलों से खा लिया होगा आपने, ट्रकों से खाया होगा आपने, कितना तो आपने पी लिया होगा, लेकिन कभी तृप्ति हुई? नहीं हुई। अब जो मिल रहा है खा लेना, बस कोई इच्छा मत रखना कि मुझे ये खाना है। और खूब पहन लिया आपने, मीटरों से कपड़े पहन लिए होंगे और फेंक दिए होंगे, लेकिन संतुष्टि हुई? नहीं हुई, होती भी नहीं और होगी भी नहीं। इसलिए ये पहनूं और ये खाऊं, ये चिंतन भी अब आप बिल्कुल भी मत करना। इसको भी एक तरफ रख देना कि मेरे जीवन का ये भी नहीं है। 16वां 17वां बिंदु, कैसी भी परिस्थिति हो तो मैं शुभ भावना ही देना है। सभी आत्माओं के प्रति शुभ भावना देना, अपने साथ में रहने वालों के प्रति भी, अपने परिवार वालों के प्रति भी। चाहे कितना भी प्रतिकूल आपके साथ कोई भी व्यवहार करे, लेकिन आपको दुआ देनी है, शुभ भावना देनी है। क्या देनी है? कौन सी भावना? शुभ भावना ही देनी है। सबके प्रति शुभ ही प्रेषित करते चलना है कि हाँ सबका भला हो, सबका अच्छा हो, सबका कल्याण हो। यही भावना आपको देना है, सभी आत्माओं के प्रति शुभ भावना देना है। 18वां बिंदु आपको दे रहा हूं, एव रेडी हूं मैं। एव रेडी मतलब तैयार हूं। आज मृत्यु आ जाए तो मैं आज हंसते हंसते अपने प्राण का त्याग करूंगा। मुझे मृत्यु से कोई भय नहीं है। आज आ जाए, मुझे काय का डर, मैं क्यों डरूं मृत्यु से? आज नहीं तो कल आनी तो है। तो हमें जाना कैसे? जितने प्रशस्त भावों से आपका मरण होगा, उतनी अच्छी आपकी आने वाली गति बनेगी। क्योंकि मरण के समय जैसे भाव होते हैं वैसी गति बनती है। मरण अगर बिगड़ा आप त्रेंच गति में चले जाओगे, मरण बिगड़ा आप नरकों में चले जाओगे। हम नरक में नहीं जाना है, त्रेंच गति में नहीं जाना है, हमेशा तैयार रहना है। कष्ट और दुख से डरना नहीं है, और हंसते हंसते प्रसन्नता के साथ अपने को जाना है। तो हमेशा कहना मैं अभी तैयार हूँ मृत्यु के लिए, आज आ जाए तो आए, पर प्रसन्नता के साथ जा रहा हूँ। और भगवान का नाम लेते जाना है, प्रभु का नाम लेते जाना है। ये आत्मा तो अजर अमर है, सबको मरना है, फिर दूसरी पर्याय मिलेगी। तो क्या एवर रेडी हूँ, तैयार हूँ मृत्यु के लिए, ये बहाना है। और रोज रात को 19वां और प्रमुख बिंदु है, रोज रात को आपको रोज सोते वक्त चिंतन करना है। क्या चिंतन करना है? सोते वक्त आपको यही चिंतन करना है कि हे भगवान, मैंने जो पाप आज दिन भर में किए, मैंने जो गलती आज दिन भर में किए, उस सब के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और जो गलतियाँ मैंने करी है, उन गलतियों का क्या दुष्परिणाम होगा, मैं उन गलतियों को कहाँ जाके भोगूंगा, उस पर चिंतन करना। क्योंकि जब हम अपनी गलतियाँ होती तो सबसे है, लेकिन गलतियाँ स्वीकार नहीं करते तो उस जीवन का पाप बन जाती है। तो अपने जीवन में उन गलतियों को पाप मत बनाना। वो गलतियाँ आप रोज अपने आप को साक्षी भावपूर्वक देखना, गलती हो जाती है क्षमा मांग लेना, और फिर उन गलतियों का सोचना कि इसका क्या
पाप कर्म हमें भोगना पड़ेगा, तो अपने आप वो गलतियाँ आपके जीवन से निकलते चली जाएगी। रोज़ रात को आपको उन गलतियों के ऊपर भी चिंतन, मंथन और मनन करना है। और 20वां, प्रतिदिन सुबह उठते हो आप, प्रातः काल उठते हो, तो उठते समय आपको क्या मेडिटेशन करना है, ओंकार की ध्वनि करना। और ओंकार की ध्वनि के बाद 4 बिंदु दे रहा हूँ आपको, 4 मंत्र दे रहा हूँ। और ये सुबह उठते वक्त ही नहीं, जब जब समय मिले तब तब भी इन 4 को कर सकते हो। मैं सुखी आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, बोलो। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ। इसको 24 घंटे जब जब समय मिले, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं सुखी आत्मा हूँ, बोलो। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ। ये 4 मंत्र ले लेना। ये 4 मंत्र मरते दम तक आपको हर समय इनका गुणगान करना है। यही आपके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। मैं सुखी आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ और मैं शांत आत्मा हूँ। जब जब भी आपको समय मिले तब, और रोज सुबह उठकर ओंकार ध्वनि करते हुए पहले इनका ध्यान करना, जितनी बार भी कर सकते हो चिंतन करना है, सुखी आत्मा हो, शक्तिशाली आत्मा हो, पवित्र आत्मा हो और शांत आत्मा हो। और फिर उसके बाद ये कहना कि हे भगवान, मेरे द्वारा किसी का बुरा ना हो, आज दिन भर में मैं सबका भला करूं, मेरे द्वारा किसी को कष्ट ना पहुंचे, मैं किसी को दुख पीड़ा क्लेश मेरे माध्यम से नहीं हो। इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ्य हे प्रभु मेरे अंदर देना, मैं किसी का बुरा ना करूं। ये 20 बिंदु हैं। इन 20 बिंदुओं के माध्यम से आपको अपने जीवन को ऊंचा उठाना है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। सिर्फ आप लोगों के निमित्त से पूरे के पूरे बिंदु मैंने दिए कि आप लोगों का जीवन बहुत अच्छा बन जाए। वृद्ध लोग सुनने आ रहे हैं, उनका कल्याण हो जाए, वो कुछ सीख जाएंगे, कुछ मान जाएंगे, तो उनका अंत समय सुधर जाएगा, तो सब हो जाएगा। पहला क्या, स्नेह की वर्षा हो रही है। सब, अगर किसी के पास मोबाइल है तो वो रिकॉर्ड कर ले और बाद में भी इनको सुना सकता है, कोई अगर है और इनको बताने वाला, तो ताकि उनके लिए आ जाए। पहला बिंदु क्या है, स्नेह की वर्षा हो रही है। किस पर, मुझ पर नहीं, सब पर, पहला बिंदु। दूसरा क्या है, मेरे भगवान एक ही जाप, मेरा कोई नहीं। मेरे कौन, तो मेरे भगवान है। जो जिस भगवान को मानता है वो भगवान को माने। भगवान से मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप ये, मेरे भगवान और कोई नहीं मेरा। तीसरा क्या, तपस्या, अर्थात निरंतर मिलन के दीप जल रहे हैं। किसके साथ, बस प्रभु के साथ मेरे मिलन के दीप जल रहे हैं। परिवार वालों के साथ नहीं, मित्रजन के साथ नहीं, बंधु से नहीं, प्रभु से मेरे मिलन के दीप बन रहे हैं। चौथा क्या है, तपस्वी, अर्थात मैं गुरु और प्रभु के हृदय तक, अपने आप को ये बैठना, मैं कहाँ हूँ, मैं गुरु के पास बैठा हूँ, गुरु के और प्रभु के हृदय तक अत्तर बैठा हूँ। आपको चौथा ये बिंदु सोचना है, बस वहीं बैठा हूँ। आप उनके हृदय में बैठ जाओगे तो आपका कल्याण होता चलेगा। तपस्या अर्थात क्या, सजना संवरना नहीं है, अब मेरा सजने संवरने का त्याग। तपस्या अर्थात क्या, अगला बिंदु, मोबाइल का, संबंधों का त्याग, फोन का कम से कम प्रयोग करना है। सातवां बिंदु क्या, मौन रहना है। जितना मौन रह सकता हूँ उतना मौन रहने का प्रयास करूंगा, क्योंकि व्यक्त से अव्यक्त मौन से ही होता है। आठवां, तपस्वी अर्थात क्या, मेरे और भगवान के बीच में जो आएगा वो मेरा दुश्मन है, उससे द्वेष करूंगा मैं और उसको किनारे कर दूंगा मैं, पर भगवान और मेरे बीच में कोई नहीं आना चाहिए। नौवां बिंदु क्या, एक का बनना है, बस या तो प्रभु और गुरु का बनना है, मुझे किसी का नहीं बनना है, मेरे लिए कोई भी नहीं है, सिर्फ प्रभु और गुरु है, एक का बनना है। फिर क्या, एकाग्रता का होना, अर्थात मैं अपने जिस लक्ष्य को लेके मरण को सुधारने के लिए, बस उसी एकाग्रता के लिए मुझे आगे बढ़ना। तपस्या, एक रस स्थिति, एक जो मिल रहा है वो लूंगा, किसी प्रकार की कोई भी किंतु परंतु नहीं करूंगा, हर स्थिति को स्वीकार करूंगा। तपस्या अर्थात एक नामी, अर्थात एक आत्मा का ही विचार करना है। वो आत्मा के लिए 4 बिंदु जो दिए हैं वही, सुखी आत्मा हो, शांत आत्मा हो, पवित्र आत्मा हो, शक्तिशाली आत्मा हो, ये विचार करना है। और फिर तपस्या अर्थात क्या, एकांत बनाना है। हमेशा जितना आप एकांत में रहोगे उतना आप अपने आप में जाओगे, वो अपने आप में ही आप अपने जीवन। फिर तपस्या अगला बिंदु क्या है, आंखों को कम से कम प्रयोग करना है। अपने आप में रहने के लिए आंखें बंद या नीचे निगाह रखना है। जितनी आंखों का कम प्रयोग करोगे उतना अच्छा है हमेशा। फिर 15वां, मैं शक्तिशाली हूँ, यही चिंतन करना है आपको। क्यों हूँ, क्योंकि मैं ब्रह्मचर्य, पवित्रता और सत्यता की एक मूर्ति हूँ, इसलिए मैं शक्तिशाली हूँ। यह पहनूं और ये खाऊं, इस नशे को भी मुझे अब नहीं रखना है। किसी भी परिस्थिति हो, सबके लिए शुभ भावना ही प्रेषित करना है, सबके लिए अच्छा ही अच्छा करते चलना है। और एवरेडी हूँ, तैयार हूँ, काय के लिए, आज ही मौत आ जाए पर मैं प्रसन्नता से जाऊँगा।
ऐसे रोते रोते नहीं जाऊंगा, क्या हो गया मुझे, ये हो गया मुझे, वो हो गया। इस प्रकार से रोज अंतिम 2 बिंदु, रोज रोज सोते समय अपने पापों का चिंतन करूंगा। मैंने आज दिन भर में क्या गलत किया, क्या बुरा किया, उनका चिंतन करूंगा और क्षमा मांगूंगा कि अब आगे से मैं नहीं हूं। और 20वां क्या है, रोज सुबह उठकर अच्छा विचार, अच्छी भावनाएं प्रेषित करूंगा। सबका भला हो, सबका अच्छा हो, पाप से बचूं, कष्टों से, दूसरों को दुख ना दूं, दूसरों को कष्ट ना दूं, दूसरों को पीड़ा नहीं दूं। इस प्रकार से ये 20 बिंदु आपको वैरागी बनाने के लिए, आपको तपस्वी बनाने के लिए और आपके अंत को स्मरण को सुमरण बनाने के लिए हमने दिए। अगर अच्छे लगे हों तो अपने जीवन में इसको उतारने का प्रयास करना और अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाने का प्रयास करना। आप सब लोगों का जीवन बहुत अच्छा बने, आप सबका मरण सुमरण हो, यही हमारी भावना है। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की। जब हम 52 गजा में थे और 52 गजा में ये चर्चा चल रही थी कि गर्मी बिताना है, गर्मी के हिसाब से सबसे अच्छा क्षेत्र कौन सा होगा, सब जगह पूरा किया और करने के बाद नाम आया या तो गजपंथा या अंजनगिरी। बोले सबसे कम टेम्परेचर वहीं का रहेगा, क्योंकि हमारी भावना थी कि कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कर लें, तो उस भावना के साथ थोड़ा कम टेम्परेचर वाला स्थान देख रहे थे। तो तब से भावना अंजनगिरी की थी कि वो जन्मस्थली जो हनुमान भगवान की जन्मस्थली मानी गई है, कि जो मोक्षगामी जीव है उसकी जन्मस्थली यहाँ पर मानी गई, उन प्रभु की जन्मस्थली यहाँ मानी गई। वहीं से भाव था आने का और वो भावना आज पूरी हुई। यहाँ के क्षेत्र पर दर्शन बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर आप आते तो हो, आ रहे हो, बहुत समय से आ रहे हो, लेकिन हम जहाँ जाते हैं वहाँ का विश्लेषण करते हैं। तो अंजनगिरी पर चिंतन किया है और अभी तो क्या दे पाएंगे, पूरा बहुत सोच सोच कर जो आया है भावों में और यहाँ जो अनुभव हो रहा है उसको अंजनगिरी का कह रहा है। आ तो रहे हो आप, पर आने से आपको क्या प्राप्ति हुई, यहाँ अंजनगिरी पर आने से आपको क्या मिला, क्या प्राप्ति हुई। तो मैं कहता हूँ कि अंजनगिरी का कह रहा है अंतरंग में अंतरंग निर्मल होगा अंजनगिरी आने से। अंजनगिरी का कह रहा है अंतरंग निर्मल होगा अंजनगिरी आने से। ज कह रहा है जन्म जरा का नाश होगा अंजनगिरी आने से। न कह रहा है नर जन्म सफल होगा अंजनगिरी आने से। और गी कह रहा है गिरावट दूर होगी अंजनगिरी आने से। और री कह रहा है रीद, बहुत रीद मतलब संस्कृति। अभी अभी सोचा हमने, क्योंकि इतने सारे मंदिर 108 मंदिर यहाँ थे, यहाँ का संस्कृति अपने आप तो रीद यानी संस्कृति की प्राप्ति होगी अंजनगिरी आने से। ये अंजनगिरी क्योंकि अंतरंग की निर्मलता, पवित्रता, शुद्धता, विशुद्धता, शुचिता, विनम्रता सब मिलती है अंजनगिरी में आने से, सब मिलती है अंजनगिरी में आने से। क्योंकि मन का टेढ़ापन, ये मेलापन यहाँ की वर्गनाओं से, यहाँ के वातावरण से निर्मल होता चला जाता है। मान के चलना जो आपका टेढ़ापन है, आपका मेलापन है, यहाँ आओगे और यहाँ कर वो टेढ़ापन और मेलापन समाप्त हो जाएगा। क्या कारण है? वही वायु है, वही पृथ्वी है, वही वातावरण है, सब जगह है, पर यहाँ की वायु भी प्रभु की भक्ति करते हुए उनसे स्पर्शित होकर शुद्ध, पवित्र, निर्मल हो गई है। और हम भी निर्मल, और वो क्या करेगी, वो वायु जब हमको स्पर्श करेगी तो हमें भी निर्मल और पवित्र और पावन बनाएगी। इसमें कोई प्रश्न चिन्ह नहीं, इसमें कोई प्रश्न नहीं, क्योंकि तीर्थ क्षेत्रों पर आने वाला प्रत्येक जीव शुभ और शुद्ध भाव को लेकर ही आता है। वो शुद्ध और शुभ वर्गणाएं ही पूरे क्षेत्र को प्रभावित और विशुद्ध बनाती है। तो इसीलिए यहाँ जो आएगा वो निश्चित विशुद्ध तो होगा ही, वो निर्मल तो होगा ही। यहाँ के क्षेत्र की गरिमा, वरिमा, महिमा, वशिमा अपने आग में अनूठी ही है। यहाँ आते ही अपने आप भावों में निर्मलता आने लगी। यह प्राचीन क्षेत्र दर्शना और देशना दोनों दे रहा है, बस लेने वाला चाहिए। वो दर्शना भी दे रहा है और देशना भी दे रहा है, वो बता भी रहा है ये क्या क्षेत्र है, क्या है नहीं है। यह पुरातन, यहाँ जो पुरातन प्रभु बैठे हैं, भगवान बैठे हैं, ऊपर अभी दर्शन तो नहीं किए उन पुरातन भगवान के, पर खूब देख लिया आप लोगों के ना एकदम से वीडियो, खूब उनका हमने खूब प्रशंसा भी सुन ली, जो आता है वो बताता है। तो मैं तो यही कहता हूँ, ये जो पुरातन प्रभु भगवान नहीं, पूर्व के लोगों की भावनाएं हैं। वो भगवान नहीं, वो पूर्व के लोगों क्या हैं,
भावनाएं, वो भावनाएं प्रेषित करिए, वो भावनाएं वहाँ जाकर आप दर्शन करेंगे। यहाँ के समूचे जन समुदाय का विश्वास और श्रद्धा का केंद्र है ये। यहाँ पर श्रद्धा अपने आप बलवती होती है। ये जन विश्वास ही इन क्षेत्रों के सच्चे प्रहरी है। आपको बस अंदर से वो विश्वास, वो अंतरंग से परिणामों की निर्मलता लानी होगी, तभी आपके परिणाम निर्मल होंगे। क्यों? कारण ये कि यहाँ पर राग और द्वेष का समावेश नहीं है, इसलिए निर्मलता का संदेश प्रेषित करते हैं ये क्षेत्र। निर्मलता इसलिए कि यहाँ जो भी आता है वो राग और द्वेष के भावों से नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता। अंतरंग और बहिरंग दोनों की पवित्रता की यहाँ ऊर्जा, यहाँ एनर्जी, यहाँ पावर विराजमान है। इन भगवानों को अच्छे भावों से आप जब देखोगे तो वो भाव, वो परिणाम अपने आप निर्मल होते चले जाते हैं। जब कहीं जाते हो तो मन प्रसन्न हो जाए, प्रफुल्लित हो जाए, तो समझना कि वहाँ की भूमि में सकारात्मकता है, वहाँ की भूमि में बहुत पावरफुल एनर्जी है, बहुत पावरफुल एनर्जी है। यहाँ जो आता है वो प्रसन्न हो रहा है या नहीं हो रहा है मुझे तो नहीं मालूम। यहाँ के अध्यक्ष जी बहुत बार बार आए, आवेदन किया, चलो चलो साथ में पैदल भी चलते रहे, आज भी चले, कल भी चले, और बहुत बार आए, अच्छे लगे यहाँ के अध्यक्ष जी। वो अध्यक्ष कम, मुझे कार्यकर्ता ज़्यादा लगे, क्योंकि क्षेत्रों पर ही गुरुदेव के आशीर्वाद से जाना हुआ हैगा और क्षेत्रों पर ही जा रहेंगे। लेकिन जहाँ यहाँ के अध्यक्ष जी को अच्छा लगा, अगर ऐसे अध्यक्ष सब क्षेत्र के बन जाए तो क्षेत्र का उद्धार होने लग जाएगा। अब मैं पूछता हूँ अध्यक्ष जी, आप इतनी बार आए हो, इतने दर्शन किए, आपके अंतरंग में प्रसन्नता का अंकुरण हुआ कि नहीं? बताओ, होता है नहीं होता? यहाँ आने के बाद प्रसन्नता आती कि आती? मन में प्रफुल्लता है, यही भावनाएं मांगी तुंगी की तरह यहाँ भी पूर्णिमा को सुना है, शांति धारा होती है, सभी लोगों की भावनाएं पूरी होती है। और भावनाएं क्यों पूरी होती है इसकी बात अब मैं बाद में करूँगा, क्या कारण है कि यहाँ के भावनाएं पूरी होती है, तो अब कल अपन देखेंगे, इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। अंजन गिरी के पूरे 5 अक्षरों पर आपके सामने चर्चा रखेंगे। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।